तो ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में दुआओं का दौर शुरू हो चुका है। क्या हिंदू क्या मुस्लिम सब एक होकर दुआएं मांग रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, अरदास हो रही है। चंद्रयान 3 की सफलता पूरी दुनिया में धाक की नई इबारत लिखेगा। और इसीलिए देखिए आप जरा इन तस्वीरों के माध्यम से कि पूरा देश इस वक्त कैसे दुआओं में जुटा हुआ है कि कोई भी चूक ना हो, इस बार सॉफ्ट लैंडिंग हो और उस मिशन को पूरा किया जाए जिस पर निगाहें सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की टिकी हुई हैं। तो ऐतिहासिक पल है और उस ऐतिहासिक पल में कोई खामी ना रह जाए, कोई विघ्न ना पड़े, उसकी तैयारी देशवासी कैसे कर रहे हैं ये आप देख रहे हैं। तो चंद्रमा पर चंद्रयान के टचडाउन में फिलहाल 24 घंटे से ज्यादा का समय बचा है। इसे लेकर एक तरफ देश भर में दुआओं का दौर चल रहा है तो दूसरी तरफ जात पात धर्म राजनीति से परे देश भर में एक ही लहर चल रही है। सभी चाहते हैं इसरो का मून मिशन चंद्रयान सफल हो, कामयाबी के झंडे लहराएं और हम दुनिया के पहले देश बन जाएं जिसने चांद के साउथ पोलर रीजन को फतह किया हो। देश के लिए बहुत बहुत खुशी की बात है कि चंद्रयान 3 जो है कल लैंड करने जा रहा है और मैं पूरी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सक्सेसफुल लैंडिंग हो। हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे वैज्ञानिकों ने जो परिश्रम किया है वो निश्चित तौर पर सफल हो और सफलतापूर्वक चंद्रयान उतर जाए। देश के लिए बड़ी उपलब्धि है, वैज्ञानिकों की मेहनत है और जो आधारशिला नेहरू जी ने रखा है आज अपने पूरे विश्व में डंका बजा रहा है। मैं भी अपने आराध्य भगवान बजरंगबली से प्रार्थना करता हूं कि हमारा चंद्रयान सफलतापूर्वक लैंड करे और देश के वैज्ञानिकों को सफलता का एक नया आयाम छूने का अवसर प्रदान करे। सालों साल से इस प्रोजेक्ट के लिए हमारे जो वैज्ञानिक है, हमारे साइंटिस्ट है, उसने खून पसीना बहाया है, तो उनका ये सबका श्रेय उनको देना चाहिए। अग्रिम उसमें मुबारकबाद। तो देखा आपने किस तरीके से, देखिए उत्साह इस वक्त चरम पर है और आपको जरूरी बातें बताने के लिए हम यहां पर हाजिर हैं क्योंकि हमने पूरी तैयारी की है आपको ये बताने के लिए कि कैसे मिनट टू मिनट किस तरीके से चंद्रयान 3 की क्या तैयारी है चांद पर कदम रखने की। अब आपको कुछ जरूरी बातें बताते हैं। कल देश इतिहास बनाएगा कैसे, आपको कुछ इस तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। चरण कैसे कैसे होंगे यहां पर आप देख रहे हैं, पहले से लेकर छठा चरण तक लैंडर विक्रम चांद पर कुछ इसी तरीके से उतरेगा। पहला चरण 30 किलोमीटर से घटाकर 7.5 किलोमीटर दूरी पर लाया जाएगा और यह पहले चरण के तहत होगा। इसके बाद अगला दूसरा चरण चांद की सतह से दूरी 6.8 किलोमीटर तक लाई जाएगी दूसरे चरण के तहत। फिर इसके बाद अगला जो फेज है वो क्या होगा, यानी तीसरा चरण चांद की सतह से सिर्फ 800 मीटर की ऊंचाई पर होगा तीसरे चरण के तहत। एक एक करके चौथा चरण चांद की सतह के 150 मीटर करीब तक पहुंच जाएगा चंद्रयान। इसके बाद पांचवा चरण यान की चांद की सतह से जो दूरी रह जाएगी वो महज 60 मीटर की हो जाएगी, 60 मीटर सिर्फ। इसके बाद छठा चरण लैंडिंग का आखिरी चरण होगा, चांद की सतह पर चंद्रयान 3 उतर जाएगा। तो ये चरण किस तरीके से एक एक करके हमने आपको समझाया कि कैसे कहां पर क्या दूरी रह जाएगी और कैसे फिर छठे और आखिरी चरण के तहत चांद की सतह पर चंद्रयान 3 उतर जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी। अब आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आयुषी और उनके साथ श्रीनिवास भी हैं, उनका रुख करना चाहूंगी। आयुषी, अब क्योंकि चंद घंटे ही बचे हैं, 24 घंटे से कुछ ही कम जो है वो वक्त बचा हुआ है, ये आखिरी चरणों में किस तरीके की तैयारी, कैसी हलचल वहां पर? बिल्कुल श्रीन, तो चांद को मुट्ठी में करने का काउंटडाउन शुरू हो गया है और तस्वीरें भी आपने दिखाई। पूरे देश भर से दुआओं का दौर जारी है। आईटी सिटी में हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ के लोगों में कितना उत्साह है सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर, चंद्रयान को लेकर, खुद उन्हीं से जान लेते हैं। सर, कल सॉफ्ट लैंडिंग होने वाली है, कितने एक्साइटेड हैं आप लोग? We are very excited and not only Indians, the entire world is actually waiting for this soft launch. Even moon is also waiting for its lander. क्या कहना चाहेंगे हमारे साइंटिस्ट को, क्या बेस्ट विशेस देना चाहेंगे जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उनकी बदौलत आज चंद्रयान का ये मिशन कामयाब होने जा रहा है? मैम, इसरो का और सर सोमनाथ जी का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उनकी वजह से हम अब नेक्स्ट 24-25 घंटे में हम चंद्रयान पे पहुंच जाएंगे और भगवान से बस यही दुआ करते हैं कि सेफ लैंडिंग हो जाए और फ्यूचर में हमारे साइंटिस्ट वगैरह वहाँ पे जाके कुछ प्रयोग कर सकें। आपको क्या उम्मीद है? मुझे याद है 2019 हम लोग फेल हो गए थे, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन इस बार मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि इस बार हम लोग कल
एकदम जीत होने वाली है। और पिछली बार जो आंसू आए थे मोदी जी आके आंखों में, इस बार हम खुशी के आंसू दिखेंगे उनकी आंखों में, और हम लोग मिशन सक्सेसफुल होने वाला है। मिशन सक्सेसफुल होने वाला है। आप कितने एक्साइटेड? बहुत एक्साइटेड हैं। इसरो के जो साइंटिस्ट हैं उनको जय हिंद बोलना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी रात दिन इतनी मेहनत करके आज ये मुकाम हासिल किया है, और कॉन्ग्रेचुलेसन। थोड़ा सा डर भी लग रहा है, थोड़ा सा नर्वसनेस भी हो रही है, क्योंकि पिछली बार कामयाब नहीं हो पाया था, तो थोड़ा सा नर्वसनेस? नहीं मैडम, 100% कामयाब होंगे हम लोग, और जरूर चांद पे पहुंचेंगे अब की बार। बिल्कुल, तो जरूर चांद पर पहुंचेंगे। इतने एक्साइटेड हैं लोग, आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक्साइटेड हैं? Last time I was with my kids there. Night 1 o'clock I woke up my kids and waiting for the landing on the moon, but it was very tragic. So this time it will definitely. आयुषी, समझा जा इस बार सकता भी है, देखो, जैसा इस बार भी आप अपने आसपास माहौल दिखा रही हैं ना, पूरे देश भर में यही उत्साह और पूरी उम्मीद इसी को लेकर है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।